वाकई इस रिश्ते के लायक हैं या नहीं। तीनों बहनों ने हामी भर दी। अगले ही रोज सुबह तीनों बहनें अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ीं। अरीबा अपनी खाला के बेटे सलामत को बुलाने के लिए चली। दिल में उम्मीद थी, लहजे में हौसला हिना अपने दूल्हे सुल्तान के घर रवाना हुई। हर कदम पर सोच रही थी कि अब्बा जान को उसका चुनाव जरूर पसंद आएगा। और हुमा वही रास्ता, वही कांटों से भरी पगडंडी, वही जंगल का सुकून और वही झोपड़ी जहां उसकी सबसे अलग राह थी। जब हुमा पहुंची तो झोपड़ी की खिड़की खुली थी और कोआ अंदर किसी काम में मशगूल था। जैसे ही उसकी नजर हुमा पर पड़ी, उसकी चोंच से हल्की सीटी निकली, जैसे खुशी जाहिर कर रहा हो। आ गई तुम? हाँ, हुमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब्बा जान ने कहा है कि हम अपने दूल्हों को घर लेकर जाएं। ये सुनते ही कौवा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। फिर बोला, मुझे देखकर तुम्हारे अब्बा क्या सोचेंगे? हुमा ने उसकी आंखों में झांका और फिर धीरे से बोली, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जो सूरत नहीं सीरत देखते हैं। कौवा ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तो चलो सफर शुरू करते हैं। झोपड़ी से बाहर निकलते वक्त कौवा पहली बार अंदर के एक दूसरे कमरे में गया। हुमा वहीं खड़ी रही। जब वह लौटा तो उसने काले रंग का छोटा सा साफ सुथरा चोगा पहना हुआ था। उसकी चाल में संजीदगी थी और आंखों में एक अजीब सी उलझन। दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। पेड़ों की सरसराहट पीछे छूट रही थी और एक नया मंजर सामने खुल रहा था। रास्ते में कभी पगडंडी, कभी पत्थरों का रास्ता, और फिर एक बड़ी नदी सामने आ गई। नदी की हवा अब तेज हो चली थी। फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान उठने ही वाला हो। हुमा और क्वां दोनों धीरे धीरे उस पुराने लकड़ी के पुल पर बढ़ रहे थे। हुमा के दिल में हलचल थी, क्वां की चाल में कुछ अलग सा ठहराव, जैसे दोनों किसी अनदेखे अंजाम की तरफ बढ़ रहे हों। लेकिन तभी सामने से एक लंबा चौड़ा आदमी आता दिखाई दिया, सिर से पैर तक काले लिबास में लिपटा। उसकी चाल धीमी मगर भारी थी। चेहरा अब भी साफ नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी भारी लग रही थी, जैसे कोई साया अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ रहा हो। वह जब हुमा और कौवा के बिल्कुल करीब पहुंचा तो रुक गया, फिर जोर से हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो दिल में चुभे। अरे ये तो कौवा है, उसने हंसते हुए कहा। कैसा दूल्हा बना फिर रहा है। हुमा अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि उस आदमी ने अचानक एक जोरदार ठोकर कौवे को मारी। ठप कौवा लड़खड़ाया और अगले ही पल पुल की रेलिंग से टकराकर सीधे नदी में जा गिरा। नहीं, हुमा की चीख निकली। उसके पांव वहीं जम गए, आंखें वहीं ठहर गईं और दिल जैसे पल में फट गया। क्वां उसका साथी, उसका हमराज नदी में गिर चुका था। हुमा दौड़ी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसने बस एक पल को पानी में उठता हुआ वह पर देखा और फिर नदी का बहाव उसे साथ ले गया। हुमा ने गुस्से और तकलीफ में उस आदमी से पूछा, तुमने यह क्या कर दिया? क्यों मेरे शौहर को नदी में फेंक दिया? वो आदमी फिर हंसा, मगर अब उसकी आवाज में तंज था। शौहर? वो तो एक कौवा था। तुम्हारा दूल्हा कैसे हो सकता है? एक परिंदा, और तुम इंसान। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया, जैसे उसका काम सिर्फ तौहीन करना था और फिर गायब हो जाना था। अब हुमा अकेली रह गई। वह उसी पुल पर बैठ गई। उसकी आंखें लगातार नदी के बहाव को देखती रहीं, जैसे कोई लौट आएगा, मगर कोई नहीं आया। आंसू खामोशी से गालों पर बहते रहे। मैं तुझे नहीं बचा सकी, वो बुदबुदाई। तू मेरा दूल्हा था और मैं तुझे एक परिंदा समझती रही। तुझसे कभी पूछा नहीं, कभी समझा नहीं, बस तेरा साथ चाहा। और आज जब तुझे खो दिया तब समझ आया कि तू मेरे लिए क्या था। वह खुद से बातें करती रही, मगर अब जवाब देने वाला कोई इंसान नहीं था। काफी देर तक वहां बैठने के बाद जब आसमान पर शाम का रंग उतरने लगा, हुमा ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे, दुपट्टा संभाला और उसी पुल से वापस घर की तरफ बढ़ने लगी। अब उसके कदमों में वह तेजी नहीं थी, ना ही आंखों में। वह सवाल अब सिर्फ खामोशियां थीं और दिल में एक भारीपन। लेकिन जैसे ही उसने पुल पार किया और नदी के दूसरे किनारे पर पहुंची, उसने जो देखा, उसकी सांसें रुक गई। हुमा वहीं ठिठक गई, उसकी आंखें फैल गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि नदी के उस पार एक ऊंचे पत्थर पर बैठा था एक नौजवान लड़का, गुलाबी रंग का रेशमी सूट पहने, सिर पर सुनहरा ताज। वो बहुत खूबसूरत था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। हुमा ने अपनी आंखें मसल लीं, फिर दोबारा देखा। क्या यह सच है? यह कौन है? यह शहजादा कौन है? हुमा के होठों से खुद ब खुद निकला, जरूर यह किसी दूर के मुल्क का शहजादा है।
नदी का किनारा अब और भी रोशन लग रहा था। हवा में एक नई ताजगी थी और हुमा के दिल में एक अजीब सा कंपन। वो धीरे धीरे उस नौजवान शहजादे की तरफ बढ़ रही थी, जिसकी आंखें उसकी आंखों से टकराई। हुमा पास पहुंची। उसके लहजे में सवाल भी था और घबराहट भी। तुम कौन हो? क्या तुम किसी मुल्क के शहजादे हो? लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में गहराई थी। पहले मेरे साथ चलो, तुम्हारे घर की तरफ रास्ते में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हुमा कुछ पल ठिठकी, फिर उसके साथ कदम मिलाने लगी। दोनों नदी के किनारे किनारे चलने लगे। हुमा अब भी उलझी हुई थी। अब तो बता दो, तुम कौन हो और तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? लड़के ने उसकी तरफ देखा। अब उसकी आंखों में मोहब्बत का रंग था। मेरा नाम है शहजादा फखर जमान। मैं वही हूं, वही कौवा जिसे तुमने अपनाने की हिम्मत की थी। हुमा की चाल रुक गई। क्या तुम वही कौवा हो? उसके होंठ कांपने लगे। लड़के ने जवाब दिया, हां, मैं ही वह गवाह हूं जिससे तुमने बिना शक बिना शर्त मोहब्बत की। मैं एक इंसान ही था, मगर जादू की गिरफ्त में था। हुमा की आंखें अब फैल चुकी थीं, सांसें तेज, मगर दिल में उम्मीद। क्या वाकई तुम एक शहजादे हो? शहजादा फख जमान ने रुककर जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंका। बचपन में मेरे मुल्क में एक जादूगर आया था। मैं उसकी बातों में आ गया, उसके साथ चला गया और मैं एक कौवा बन गया। तब तक के लिए जब तक कोई इंसान मुझे अपना मानकर मोहब्बत ना करे और मुझे अपनी मर्जी से नदी में ना गिरा दे। मैंने तुम में वह सच्चाई देखी, और जब वह अजनबी शख्स जो शायद अचानक से आ गया था मुझे ठोकर मारकर नदी में गिरा गया, तो जादू का असर टूट गया। हुमा के होठों पर अब कुछ कहने की ताकत नहीं थी, सिर्फ आंखों में भरोसा था। और सामने चल रहा वो इंसान जो अब उसका दूल्हा, उसका हमराजा था। अब वो दोनों साथ साथ चल रहे थे, वही जंगल की पगडंडी। मगर इस बार कांटे नहीं चुभ रहे थे, क्योंकि दिल में खुशी थी। शहजादा धीरे से बोला, अब मुझे तुम्हारे अब्बा से मिलना है। मैंने तुम्हें जो अपनाया उसका ख्याल अदा करना है। हमारी शादी होगी और फिर मैं तुम्हें अपनी सल्तनत में लेकर जाऊंगा, वहां जहां तुम्हें कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हुमा ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, मुझे तुमसे कोई ताज, कोई सल्तनत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, जैसे भी हो, कभी कौवा, कभी शहजादा, मगर सच्चा इंसान। आंगन में हल्की धूप थी और नीम की छांव एक बार फिर जमीन पर बिछी हुई थी। बाबा जी उसी पुरानी चारपाई पर बैठे हुए थे। सामने दो दूल्हे खड़े थे, सलामत और सुल्तान, और उनकी दुल्हनें अरीबा और हना, जो अब अपने अपने नए कपड़ों में शर्माई सी खड़ी थीं। मगर सबकी नजरें उस रास्ते पर थीं जहां से हुमा को आना था। और फिर दूर से दो परछाइयां आती दिखी। हुमा की चाल अब वह नहीं थी जो कभी झिझक से भरी होती थी। अब वह सीधी, मुस्कुराती और यकीन से भरी हुई चल रही थी। उसके साथ था गुलाबी रेशम पहने, सोने का ताज सजाए एक शहजादा, जिसकी मौजूदगी ने सबकी आंखों को ठहर जाने पर मजबूर कर दिया। अरीबा और हिना के चेहरे पर पहले हैरानी थी, फिर एक हल्की सी हैरानी में डूबी हसरत। बाबा जी ने दोनों को देखा, फिर अपने दिल पर हाथ रखा और अपने आप से कहा, अगर यह झूठ है तो ऐसा झूठ कोई और करे। हुमा और शहजादा जमान आकर रुके। हुमा ने धीमे से कहा, अब्बा जान, यह है मेरे शौहर, मेरा शहजादा, जैसा मैंने कहा था। बाबा जी की आंखें नम हो गईं, मगर होठों पर एक तसल्ली भरी मुस्कुराहट थी। बेटी, तूने एक लम्हे के लिए भी अपनी बात से पीछे नहीं हटी, और आज तेरी सच्चाई मेरी आंखों के सामने खड़ी है। मैं खुश हूं, बहुत खुश, कि मेरी परवरिश गलत नहीं गई। अरीबा और हिना थोड़ी देर चुप रही, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हुमा की तरफ। उनकी आंखों में हसरत थी, मगर अब शिकायत नहीं। काश हमारा पेड़ भी जंगल की तरफ गिरा होता। अरीबा ने धीरे से कहा, शायद हम भी किसी शहजादे से मिलती। हिना ने जोड़ा, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। किसान ने तीनों बेटियों को पास बुलाया। अब जब तीनों ने अपने पन्ने शौहर को पहचान लिया है, तो अब यही उम्मीद है कि तुम्हारा रिश्ता हमेशा महफूज रहे। अरीबा ने सलामत से शादी की, सादगी से मगर मोहब्बत के साथ। हिना ने सुल्तान का साथ शादी की, थोड़ी समझदारी, थोड़ी उम्मीदों के साथ। और हुमा, उसकी शादी शहजादा फख जमान से हुई। एक ऐसी शादी जो सिर्फ दिल से दिल की थी। शादी के अगले दिन जब तीनों बहनें घर के आंगन में बैठीं, तो अरीबा ने हुमा से कहा, बहन, तू सही थी। तेरी खामोशी में वो आवाज थी जो हमने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की।
हुमा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मोहब्बत वो है जो शक्ल से नहीं, सीरत से शुरू होती है। जो कौवा समझा गया वो शहजादा निकला, और जो मजाक बना वह आज मिसाल बन गया। दोस्तों, असल बात यह है, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, वरना उसका उल्टा भी हो सकता है।